सो मेरा जो लड़ाई है ऑलमोस्ट ये चल रही है तब से। एंड उनको जो चाल चली थी उन्होंने चली, उनको जैसे अपनी इमेज बचा रही थी उन्होंने बचाई, डिस्क्वालीफाई किया या कुछ भी किया, वट एवर इट इज, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जीत आया हूँ, ट्रॉफी भी भिजवानी वापस में भिजवा सकता, मुझे कोई फर्क नहीं है। मैं जीत आया हूँ, मैं जीत आया हूँ, तभी यहाँ सब लोग बैठे हैं, आप लोग सुन रहे हो। मेरी जीत है, मुझे कोई हरा नहीं सकता। कैसे हराएंगे वो लोग? मेहनत मैंने करी, मैं जाके जीता। मसलमेनिया के यूट्यूब वीडियो पे जिस दिन मेरा शो हुआ, सिर्फ जय श्री राम के कमेंट काउंट कर लेना, तो किसने देखा वो लाइव? हिंदुस्तान ने देखा। और तुम उसके बाद क्या कर रहे हो? हिंदुस्तान के एथलीट को नीचा दिखा रहे हो। क्यों? एक ही ऐसा बंदा जो पैट्रियोटिक होकर वहां पे तिलक लगा के जा रहा है, अपने धर्म का प्रचार कर रहा है, अपने देश का प्रचार कर रहा है, अमरीकी कैसे होने देगा? सो ये हैं भारत सिंह वालिया, और इन्होंने इसी साल होने वाले मसलमेनिया का ओवरऑल क्लासिक डिवीजन जीता। और ये बड़े ही गर्व की बात होती है कि आप अपने मुल्क का नाम रोशन करें और उसके लिए कोई मेडल या फिर ट्रॉफी जीतें। फिर कुछ दिन पहले जब रिजल्ट्स ऑफिशियल वेबसाइट पे अनाउंस हुए तो पता ये चलता है कि भारत सिंह वालिया को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, और किसी भी एथलीट के लिए ये एक बहुत ही बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है। इसके बाद इनको काफी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, इनफैक्ट ट्रोलिंग भी हुई, जिसके रिएक्शन में भारत ने अपना नैरेटिव पेश किया। वहां पे रिक्वायरमेंट है, वहां यूज हो रहा है, चुपचाप यूज हो रहा है, बहुत टाइम से यूज हो रहा है, गाइडेंस के अंडर एथलीट्स करते हैं, सब सही है। क्या मिस्टर ओलंपिया टाइटल देने वाला फेडरेशन बोलता है ये बात कि दिस इज नॉट नेचुरल शो? आओ, ये तो नहीं बोल रहा ना कि दिस इज नॉट नेचुरल, और ना ही कोई एथलीट ये बोल रहा है कि जी मैं नेचुरल हूँ या मैं नेचुरल नहीं हूँ। इस बारे में बात क्यों नहीं होती है? और बात अगर सब्सटेंस की हो रही है, मैं बताने लगूँ मेरी साइकिल ही है, मैं बताने लगूँ जी मैं तो ये यूज़ करता हूँ। सबसे ज़्यादा सर यंगस्टर्स हैं, स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, अवेलेबिलिटी तो है, अवेलेबिलिटी है प्रोडक्ट की मार्केट में। बच्चे के जेब में पैसे हैं, आज बच्चे गाड़ियों में घूमते हैं, स्कूल के बच्चे आईफोन जेब में लेके चलते हैं, तो सब्सटेंस इतना महंगा नहीं है, वो यूज़ कर लेंगे लेके। तो मैं इतना बेवकूफ़ तो नहीं हूँ ना यार, ओपनली मैं बताऊंगा। एक ऐसी फेडरेशन जो कह रही है हम नेचुरल हैं, वो रिजल्ट में बोल रही है ये ड्रग ये ड्रग ये ड्रग कि तुम भी लगा लो। आपको भगत सिंह की स्टोरी पता है? उन्होंने बम फोड़ा जाके और बता दिया न्यूज़ पे जो वहां पे बैठे थे रिपोर्टर्स को कि कैसे बम बनता है, क्रांतिकारी पैदा करने के लिए। तो ये कौन सा बम बताया इन्होंने? सोचने की बात है यार। इररिस्पॉन्सिबल फेडरेशन है ये, जिसने इतना गंदा स्टेप लिया है। सबको पता है, सारे एथलीट्स लगाते हैं, सारे विनर्स लगाते हैं। कुछ ऐसे खुलासे हैं मेरे पास में जो मैं तो ओपनली दिखा सकता हूँ आप लोगों के, मसलमेनिया के शो में क्या चल रहा है पीछे। एंड हर शो में चलता है, सिद्धार्थ भाई ने वो वीडियो में बोल के डाला कि आप पीछे जाओ तो आपको अस्त्र शस्त्र मिलेंगे, है ना। ऐसा ही यहाँ पे भी होता है, हर एक विनर डोप टेस्ट होता है हर साल। किसी भी कैटेगरी का विनर है उसकी डोप टेस्टिंग होती है इस शो के अंदर। इस साल क्यों आया? इस साल ही क्यों रिजल्ट्स आए? इससे पहले कि हम इस चीज पे बात करें, आज से कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो कवर करी थी, पाकिस्तानी फिटनेस इंडस्ट्री नीड्स टू बी एक्सपोज्ड। वहां पे एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने मसलमेनिया का जो ड्रग टेस्टिंग क्राइटेरिया है उस पे बात की थी। जस्ट वॉच दिस आउट। अच्छा, ये वीडियो मैंने कवर की थी जैन 2021 में, यानी इसी साल, और उस वक्त तक इनका क्राइटेरिया ये था कि टॉप के जो 5 फाइनलिस्ट होंगे हर डिवीजन से, उनका ड्रग टेस्ट या तो यूरी एनालिसिस या फिर पॉलीग्राफ मेथड से किया जाएगा। और अगर कोई कंटेस्टेंट पॉजिटिव आ गया, देन यहां मेंशन है, देन ही शी विल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द कॉम्पिटिशन, forfeit any prizes and rewards and be unable to compete in any Musclemania, Fitness, Miss Bikini and Figure Universe event worldwide for at least 2 years। और सबसे अहम बात यह कि इन्होंने यहां पे लफ्ज इस्तेमाल किया है मे बी, यानी द टॉप 5 फाइनलिस्ट इन ईच डिवीजन और वेट क्लास मे बी सब्जेक्टेड टू ए फ्रिकन ड्रग टेस्ट। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि मसलमेनिया वाले टॉप 5 जो फाइनलिस्ट हैं हर डिवीजन से या हर वेट क्लास से, उनको टेस्ट करें। उन्होंने क्लॉज यूज करा क्या? मे बी, यानी ये मसलमेनिया का डिस्क्रेशन है कि वो यूज करें या ना करें, जरूरी नहीं है। और शायद यही एक वजह है कि डिस्क्वालिफिकेशंस लिस्ट में 2019 और 2020 में से कोई भी एथलीट रिपोर्ट नहीं हुआ, बिकॉज मसलमेनिया ने अपने ड्रग टेस्टिंग क्राइटेरिया को उस मे बी वाले फैक्टर की बिना पे या तो किया ही नहीं या फिर ज्यादा स्ट्रिक्टनेस फॉलो नहीं की। और यही वजह है कि मसलमेनिया को बहुत से लोग इंक्लूडिंग मी ट्रोल करते हैं एज बीइंग ए फ्रिकन नेचुरल इवेंट। सो बहुत सी ट्रोलिंग और बहुत सारा ये समझे कि मजाक ही मजाक में मसलमेनिया को एज नेचुरल इवेंट जो वो लेबल करते हैं उसका मजाक बनाया जाता है। हाउएवर, इस साल जब मसलमेनिया हुआ उससे पहले मसलमेनिया ने अपनी ड्रग टेस्टिंग पॉलिसी अपडेट की, और नई अपडेट पॉलिसी के हिसाब से
all competitors in all divisions will be subjected to urinalysis testing including man and woman. यानी कि मे बी वाला फैक्टर खत्म और आगे ये कहते हैं टेस्ट रिजल्ट्स विल बी कंप्लीटेड एंड सेंट टू बोथ द मसलमेनिया फिटनेस यूनिवर्स एंड द कंपेटिटर अप्रोक्सीमेटली 7 to 14 days following the event. Anyone testing positive will be disqualified and any titles, placings and prizes will be forfeited. और ना सिर्फ ये बल्कि यूरी एनालिसिस की फी कंपेटिटर्स की रजिस्ट्रेशन फी में शामिल की गई और वो नॉन रिफंडेबल थी. ये हम बात कर रहे हैं ड्रग टेस्टिंग इन रीजनल शोज. अब हम बात करते हैं फिटनेस अमेरिका वीकेंड जिसमें भारत सिंह वालिया ने कंपीट किया, जीता और बाद में वो उसमें डिस्क्वालीफाई हुए. उसकी क्या इनफैक्ट ड्रग पॉलिसी थी. यहां भी इन्होंने क्लियर कट पॉलिसी स्टेटमेंट दी है कि ऑल कंपेटिटर्स इन ऑल डिवीजन्स यानी इफ्स बट्स एंड मेबीज की कोई गुंजाइश नहीं, विल बी सब्जेक्टेड टू यूरी एनालिसिस टेस्टिंग इंक्लूडिंग मैन एंड वुमेन. और ना सिर्फ ये बल्कि इंटरनेशनल कंपेटिटर्स के लिए दिन और टाइम भी शेड्यूल था, दैट इज वेडनेसडे नवंबर 17 सुबह के 8 बजे. और साथ साथ ड्रग टेस्टिंग की फी कंपेटिटर्स की रजिस्ट्रेशन फी में पहले से इंक्लूड करना एक क्लियर सिग्नल था कि इस बार ड्रग टेस्टिंग स्ट्रिक्ट होगी. बट अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोगों ने इसे सीरियसली नहीं लिया और यही वजह है कि जब आप रिजल्ट्स देखते हैं तो काफी सारी डिस्क्वालिफिकेशंस आपको स्कोर कार्ड में देखने को मिलती हैं. जैसे कि मॉडल अमेरिका वुमेन, यहां पे हैं लॉरेन डिलूका और डिलूशा व्हाटएवर दैट इज, इनको डिस्क्वालीफाई किया गया. मॉडल अमेरिका मैन से ह्यून किम डिस्क्वालीफाई हुए. इसी तरीके से बिकिनी प्रो डिवीजन से दोबारा लॉरेन डिस्क्वालीफाइड, मेंस फिजिक से ह्यून किम और एल्फ्रेड स्मिथ, जबकि क्लासिक डिवीजन से भारत सिंह वालिया को डिस्क्वालिफिकेशन मिली. ये तो चलिए हम बात कर रहे हैं उस इवेंट की, दैट इज फिटनेस अमेरिका वीकेंड, जहां पे भारत सिंह वालिया ने कंपीट किया और बाद में वो डिस्क्वालीफाई हुए. इस इवेंट के अलावा जब आप यूनिवर्स वीकेंड के रिजल्ट्स देखें तो यहां पे बिकिनी प्रो पे एक डिस्क्वालिफिकेशन है. मॉडल मैन डिवीजन में 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 डिस्क्वालिफिकेशन है मॉडल मैन डिवीजन में. मॉडल विमेन में भी है. फिर एक डिस्क्वालिफिकेशन क्लासिक ओपन में. यानी मसलमेनिया की ड्रग टेस्टिंग पॉलिसी अपडेट होने के बाद ठीक ठाक डिस्क्वालिफिकेशंस हुई हैं. और देखें ये सब चीजें स्पोर्ट्स में बहुत ही ज्यादा कॉमन होती हैं. जैसे कि काफी बार हमने ये देखा है कि ओलंपिक्स में काफी सारे एथलीट्स जो कि इनफैक्ट गोल्ड या फिर सिल्वर या फिर किसी भी कैटेगरी में मेडल लेकर आते हैं अपने मुल्क के लिए, उसका नाम रोशन करते हैं. जब बाद में रिजल्ट्स आते हैं और पता ये चलता है कि उन्होंने ड्रग टेस्ट फेल कर दिया है, सो एज अ रिजल्ट अ लॉट ऑफ प्राइजेस, ट्रॉफीज, मेडल्स वो फोरफीट हो जाते हैं और बहुत से लोगों को बैन भी लग जाता है. सो दिस इज लाइक प्रीटी कॉमन इन दी ओलंपिक्स और इनफैक्ट इन दी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, जहां पे वाटर लेवल टेस्टिंग होती है या ये कहें किसी ना किसी किस्म की डोप टेस्टिंग या ड्रग टेस्टिंग होती है. बट आई एम लिटरली अमेज्ड द वे भारत सिंह वालिया, a guy like who is such a calm and composed bodybuilder, जो कि बहुत रेयरली देखने को मिलता है. I am literally amazed कि he is literally playing a freaking Hindu card just to clear things up. And this is what amazes me a lot, and I am literally flabbergasted to see Bharat Walia involving himself into freaking politics, and I would say rather hypocrisy. मैं सिंगल हैंडेडली एथलीट्स का लाइनअप करवा रहा हूँ, आगे कॉल आउट्स कर रहा हूँ, बैक स्टेज पे एथलीट्स को लाइनअप कर रहा हूँ और जो अगली कैटेगरी है उसको बुला रहा हूँ कि आ जाओ. अकेला बंदा ये काम कर रहा. बेसिकली पूरा शो कंप्लीट हो रहा था, कुछ भी नहीं बचा. अब तो डीजे वाले को बोल रहा हूँ भाई म्यूजिक चला दे. बार बार उसको मतलब सुना के मैंने उससे काम करवाया कि सही टाइम पे चले. 9 बजे का फिर 11:30 बजे निपटाया शो, तब जाके शो कंप्लीट हुआ. उसके बाद क्या हुआ, जो हर साल होता है, ट्रॉफीज कम है सर. 16 लाख रुपए का बजट आया जिसके पास, उन्होंने ट्रॉफीज नहीं दी अपने विनर्स को. मेरे पास बंदे की चैट्स हैं विनर की, जिसने मेरे को लिटरली इतना बड़ा मैसेज 5 से 6 बार कॉपी पेस्ट किया सो दैट मेरे को दिख जाए वो. मुझे वो दिखा मैसेज, मैंने उसको रिस्पॉन्स किया, मैंने इनसे बात करी. मैं कहा जी ये ट्रॉफीज़ नहीं अब तक पहुंची हैं. मैंने उनको प्रॉमिस किया था शो के बाद में कि आपकी ट्रॉफीज़ आपको मिलेंगे जो मर्जी हो जाए. सो मेरा जो लड़ाई है ऑलमोस्ट ये चल रही है तब से. एंड उनको जो चाल चल रही थी उन्होंने चली, उनको जैसे अपनी इमेज बचानी थी उन्होंने बचाई. डिस्क्वालीफाई किया या कुछ भी किया, व्हाटएवर इट इज, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं जीता हूँ, ट्रॉफी भी भिजवानी वापस में भिजवा सकता, मुझे कोई फर्क नहीं है.
मैं जीत आया हूँ तभी यहाँ सब लोग बैठे हैं, आप लोग सुन रहे हो, मेरी जीत है, मुझे कोई हरा नहीं सकता। कैसे हराएंगे वो लोग? मेहनत मैंने करी, मैं जाके जीता। मसलमेनिया के यूट्यूब वीडियो पे जिस दिन मेरा शो हुआ, सिर्फ जय श्री राम के कमेंट काउंट कर लेना, तो किसने देखा वो लाइव? हिंदुस्तान ने देखा। और तुम उसके बाद क्या कर रहे हो? हिंदुस्तान के एथलीट को नीचा दिखा रहे हो। क्यों? एक ही ऐसा बंदा जो पेट्रियोटिक होकर वहाँ पे तिलक लगा के जा रहा है, अपने धर्म का प्रचार कर रहा है, अपने देश का प्रचार कर रहा है, अमरीकी कैसे होने देगा? सो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो एड ऑन होते हैं। और बाकी हमारे हिंदुस्तान में तो है ही है, जो भी अच्छे काम करने लगता है उसको खींचने लगते हैं लोग, उसको बोल लेंगे। जो भी भगवान का नाम लेगा सबसे पहले उसको गाली देंगे। और मैं बुरा नहीं मानता हूँ गालियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार। गालियाँ तो यही वो दुनिया है। श्री कृष्ण थे तो उनको गालियाँ देते थे, राम जी थे उनको गालियाँ देते थे, महादेव को भी गाली देते हैं लोग। गाली जो दे रहा है उसका मन गंदा है, उसकी जुबान गंदी है, यहाँ तक तो पहुँचता कुछ नहीं है। इसलिए था तभी मैं कहता हूँ आप लोगों को, अगर मैंने पुरुषार्थ का ज्ञान दिया है कि धर्म के रास्ते पे चलते हुए और अपना काम पूरा करना है, तब आप मोक्ष अटेन करोगे। चले मैं मान लेता हूं कि भारत सिंह वालिया के साथ ज्यादती हुई, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, उनके साथ पॉलिटिक्स हो गए, ठीक है, इस चीज को एक सेकंड के लिए मान लेते हैं। लेकिन क्या अमेरिका वीकेंड और इनफैक्ट फिटनेस अमेरिका वीकेंड में क्या सिर्फ और सिर्फ भारत सिंह वालिया को ही डिस्क्वालीफाई किया गया? एब्सोल्युटली नॉट। भारत सिंह वालिया के अलावा 4 और एथलीट्स थे जिनको इनफैक्ट डूप टेस्ट उनका फेल हुआ, पॉजिटिव आया और एज अ रिजल्ट उनको डिस्क्वालीफाई किया। सो क्या इसका ये मतलब है कि मसलमेनिया की उन 4 एथलीट से भी कोई जाती या फिर कोई पर्सनल ग्रज था? चलें, ये तो वो इवेंट है फिटनेस अमेरिका वीकेंड जहां पे खुद भारत सिंह वालिया ने कंपीट किया। व्हाट अबाउट द अदर इवेंट जस्ट लाइक फिटनेस यूनिवर्स वीकेंड जहां पे इनफैक्ट भारत सिंह वालिया ने कंपीट ही नहीं किया? वहां पे तो इनफैक्ट अबाउट 10 to 12 लोग डिस्क्वालीफाई हुए। तो क्या मसलमेनिया की उन सबसे कोई ना कोई जाती दुश्मनी थी या फिर कोई ग्रज था? दिस इज लिटरली समथिंग दैट आई हेट द मोस्ट इन द फ्रिकन फिटनेस इंडस्ट्री, कि जब सब चीजें अपने हक में होती हैं सो एवरीथिंग इज गुड, लेकिन जहां फंसे वहां पे कोई ना कोई कार्ड, पाकिस्तान इंडिया में स्पेशली हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलना शुरू हो जाते हैं। एंड आई एम लिटरली अमेज्ड टू सी अ लॉट ऑफ यूट्यूबर्स जो कि सपोर्ट कर रहे हैं इस डिस्क्वालिफिकेशन को और उसको रंग दे रहे हैं कि जी ये हिंदू कार्ड के खिलाफ दिया गया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इससे पहले भी तो वो जीता था। व्हाट अबाउट दैट? सो यस, अगर आपको अपने फेवरेट बॉडी बिल्डर को या फिर फिटनेस इन्फ्लुएंसर को सपोर्ट करना है, उसके राइट्स को सेफगार्ड करना है एज इन्फ्लुएंसर, सो यस डू गो फॉर इट, बेस्ट ऑफ लक। लेकिन एटलीस्ट एक बार वो ड्रग टेस्टिंग पॉलिसी तो पढ़ें आप। वो पॉलिसी तो जाके देखोगे, वहां पे क्लियरली मेंशन था कि हर कंपेटिटर को टेस्ट किया जाएगा। सो अ लॉट ऑफ पीपल, इनफैक्ट हो सकता है सारे के सारे लोग उसमें नेडी नहीं थे, लेकिन उन्होंने, उनके कोचेस ने उस चीज का ख्याल रखा एंड दैट इज वाई यहां पे तो यार आपको पता था कि पेपर में क्या आने वाला है, आपको 8 बजे का टाइम दिया गया था, बट स्टिल अ लॉट ऑफ पीपल डिडंट पास दैट फ्रीक्वेंट ड्रग टेस्ट एंड एज अ रिजल्ट दे गॉट डिस्क्वालिफाइड। यानी उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था अगर ड्रग टेस्ट फेल होगा यू विल बी डिस्क्वालिफाइड। सो व्हाई डिडंट ऑल द फ्रीक्वेंट एथलीट्स, भले सबको पता है, सारी दुनिया को पता है वो यूज करते हैं, सर आप तो अपनी प्रिपरेशन पूरी रखते हैं ना। तो अगर यूट्यूबर्स को सपोर्ट करना है अपने एथलीट को, अपने फेवरेट बॉडी बिल्डर को एज इन्फ्लुएंसर, सो प्लीज एटलीस्ट एक बार वो जो ड्रग टेस्टिंग पॉलिसी है पहले क्या थी और इस बार क्या थी वो एटलीस्ट खोल के देखें एंड प्लीज देन कमेंट। एज इन्फ्लुएंसर हम सब की बहुत बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। इनफैक्ट भारत सिंह वालिया ने मसलमेनिया के लिए जो उनकी हिपोक्रेसी या फिर ट्रॉफीज नहीं देते, अरेंजमेंट से रिलेटेड इश्यूज हैं, ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल वैलिड हैं। लेकिन इस टाइम फ्रेम पे या इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब वो खुद बैन हो गए, डिस्क्वालीफाई हो गए, ड्रग टेस्ट फेल हो गया उनका, इस मौके पे ये सारी बातें करना लिटरली शोज हिज फ्रस्ट्रेशन, टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट। इस टाइम पे देखें ये सब चीजें बोलना नहीं बनता, चंद महीने पहले बोलते थे, चंद साल पहले बोलते थे, लेकिन इस वक्त दिस इज लिटरली आई वुड से लिटरली वेरी नॉन प्रोफेशनल, और ये सिर्फ और सिर्फ उनकी फ्रस्ट्रेशन शो कर रहा है। गलती देखें सबसे होती है, हो गई कोई बात नहीं, be a freaking professional guy, but the way he is dealing with the situation like this is a freaking Hindu card, और Americans जो है वो specifically Hindus को target कर रहे हैं, this is like something which is literally very very non-professional and it is going to get भारत सिंह वालिया nowhere, literally nowhere. Anyhow ये उनका अपना personal view है, the way you know he want to deal with this situation, but in my personal view बहुत सारे एथलीट्स बैन होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है गलती हो गई कोई बात नहीं, आगे बढ़ें, एंड दैट इज व्हाट द कोड ऑफ लाइफ इज। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, मेक श्योर यू लेट मी नो बाय लीविंग अ कमेंट एंड अ थम्स अप बिलो। सी यू गाइस।